हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप राउंड 1 में बैठने जा रहे हो कमेंट के आई होप आपका मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया होगा। आज की वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि राउंड 1 की कट ऑफ कैसी जाने वाली है, क्या मॉक राउंड का रिजल्ट राउंड 1 पे इंपैक्ट करता है, कैसे करता है वो हम यहां पे जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, 1.25 पे लगा लो वीडियो को, क्योंकि वीडियो हल्की सी लंबी होगी बट इस वीडियो की मदद से आप राउंड 1 अपना बहुत अच्छे से कर पाओगे। चारों ऑप्शंस आपके पास बताए जाएंगे, आपको चॉइस फिलिंग बताई जाएगी। तो राउंड 1 इन डिटेल्ड इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप कॉमेंट गेम में जा रहे हो काउंसलिंग में, वीडियो स्किप कर दी तो तुम्हारी गलती होगी। और जिनको भी डेडिकेटेड प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट चाहिए बैच के अंदर या मुझसे 1-on-1 बात करनी है, तो आप मेरा मेंटर ऐप को डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे ही गाइस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि हमने जितने भी गाइड में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए राउंड 1 के लिए, वो हमने यहाँ पे अलग कर दिए। तो राउंड 1 में सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं कितनी भी टाइम्स। ठीक है, मॉडिफाई मतलब जिसमें आप एडिट कर सकते हैं जो भी आप लास्ट डेट तक कर रहे हैं, अगर आपको पंडे में आ रहा है। और कोई भी लिमिट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आप 200 से भी ज़्यादा भर सकते हो, 300 से भी ज़्यादा भर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट कैन प्रीव्यू देयर चॉइसेस एंड प्रिंट द सेम फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि जब आप प्रिंट करने जाओगे तो डाउनलोड कर लेना जो भी आप अपनी प्रेफरेंस डालोगे। ठीक है, सबसे बेस्ट ये रहेगा आपके लिए। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा, वो एक रिजेक्ट वाला केस बन जाएगा। तो ब्लैंक मत छोड़ना। ठीक है, और ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड ऑफ ईच राउंड कैंडिडेट्स कैन नॉट मेक चेंजेस। जब अगर आपका लॉक इन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, लॉक इन पीरियड 1 दिन का होता है, अगर वो स्टार्ट हो जाता है तब आप नो चेंजेस मतलब आप चेंजेस नहीं कर सकते इस प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ये बेसिक चीज़ है, अभी हम बहुत आगे बात करने वाले हैं। बट बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये चैनल आपको काम आने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कॉमेंट के का एक टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जल्दी से चलते हैं नीचे वाली चीज़ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि यहाँ पे भैया एक्सप्लेन करेंगे हम सारे जितने भी ऑप्शंस हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, राउंड 1 के अंदर। तो राउंड 1 के अंदर अगर आप जान लो तो राउंड 1 में आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रीऑर्डर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी चीज़ें आप कर सकते हो राउंड 1 में। अगर उसके बाद भी कोई ऐसा डाउट है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे हमने फ्री पीडीएफ में दे रखा है ऑलरेडी। सीएससी कट ऑफ दे रखी है, सीएससी कट ऑफ दे रखी है फ्री पीडीएफ सेक्शन के अंदर। तो आप मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और जिनको काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकता है, वही मेरा मेंटर के अंदर है, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज आप तब करते हैं जब यार आपको ना आपका मनपसंद का कॉलेज मिलता है। ठीक है, अगर आपको आपका मनपसंद का कॉलेज मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है। ठीक है, बट आप अगले राउंड में नहीं जा रहे, आपको जैसे समझ में आ गया होगा, और आप ट्यूशन फीस पे करोगे। ओके, अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करा है राउंड 1 में तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप आगे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो बट आप अपनी सीट अपने पास रखना चाहते हो जो आपको राउंड 1 में मिली है, और आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल होगे और आपको फिर से एक टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट कितना होगा, ये कुछ 2.5 लाख के अराउंड अमाउंट होगा, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे 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 आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट एंड ग्रेड की बात कर ली, अगर आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते हैं मतलब आपको जो राउंड 1 में ब्रांच मिली आप उसको नहीं लेना चाहते, आपको राउंड 2 में जाना है, आप कह रहे हो मुझे राउंड 2 में जाना है और मुझे एक अच्छी वाली ब्रांच चाहिए, उसके लिए मैं अपग्रेडेशन डाल रहा हूँ, तो अब अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। बट आपको फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है टोटल फी ऑफ द कॉलेज यू आर अलॉटिंग एंड आर रिजेक्टिंग, आपको फी पे करनी पड़ेगी। भले ही आप उस कॉलेज की ब्रांच और उस कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हो बट आपको फीस पे करनी पड़ेगी। रिजेक्ट एंड विड्रॉ सीधा मतलब काउंसलिंग से आउट हो रहे हो आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ केस पढ़ लेते हैं।
In case candidate does not take any action on the seat allotted for the first time, it will be considered as rejected and withdraw. Suppose करो आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, मैंने कहा भैया कोई डिसीजन नहीं लिया, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। अगर आपको कोई भी राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं होती, आपकी लेस प्रेफरेंसेस की वजह से, कई बच्चे प्रेफरेंस ही कम डालते हैं, सिर्फ 3 से 4 प्रेफरेंस डाली, 5 या 6 प्रेफरेंसेस डाली, ज्यादा नहीं डाली, तो उन बच्चों का क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अगले राउंड के लिए चले जाएंगे और उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली प्रोसीड कर जाओगे। ठीक है, देयर इज अ रीजन फॉर प्रोवाइडिंग 4 डिफरेंट चॉइसेस टू द कैंडिडेट स्पाइट आउटकम व्हेन सिलेक्टेड। ठीक है, हर आउटकम पे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है जैसे आप प्रोसीड करोगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अगले में दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ओके, जिससे आपको समझ में आए। जब आप एक्सेप्ट फ्रीज करोगे या एक्सेप्ट अपग्रेड करोगे, जब आप प्रोसीड करोगे, अगर यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कुछ भी करा, एक्सेप्ट फ्रीज कर दिया, ठीक है, या एक्सेप्ट अपग्रेड कर दिया, ठीक है, तब आप जब आगे बढ़ोगे तो आपका वहां पे पे यू का ऑप्शन आएगा, पे यू का ऑप्शन आएगा प्रोसीड करने पे, और आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ट्यूशन फीस वहां पे देनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस प्लस जो उसकी स्किल फीस होती है, स्किल लैब फीस होती है, और जो अदर फीस होती है वो आपको वहां पे पे करनी पड़ेगी। वो अप्रॉक्स 2.5 लाख के अराउंड होगी। अभी तक अमाउंट पूरा नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ करते हो, रिजेक्ट, यू हैव नो क्लेम ऑन द सीट, आपके पास कोई क्लेम नहीं हो सीट का जो आपको मिली है, आप उस सीट को रिजेक्ट कर रहे हो, अगले राउंड के लिए बढ़ रहे हो, बट आपको तब भी पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि कॉमेट के ने आपको सीट दी थी, गलती आपकी, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो तो कॉमेट के तो पैसे लेगा। वो जो ट्यूशन फीस है ये आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है, ये आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है। ओके, और रिजेक्ट एंड विड्रॉ का मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9761118305 अगर आपका डाउट है राउंड 1 से रिलेटेड। ठीक है, राउंड 1 से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने पूरा राउंड 1 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे कि यहाँ पे अगर हम एक लास्ट ऑप्शन, अगर हम जब डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ कंसिडर यहाँ पे कर दिया जाता है। अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे, कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करोगे, तो आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ करते हो राउंड 1 में तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप राउंड 2 में वो चीज़ करते हो, राउंड 2 में अगर ये चीज़ करते हो तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो रिफंड आपको राउंड 2 तक मिल रहा होगा। राउंड 1 के हमने चारों ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे होंगे। सेकेंडली एक बात है, अगर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट बनानी है, प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आप मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक हमने पिन कमेंट में दे रखी है, लिंक यहाँ पे नीचे दे रखी है। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेगा। मेरा मेंटर में आपको कहाँ जाना है, फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन है, फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन है, वहां पे जाना है। वहां पे आपको एक सीएससी कट ऑफ वाली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टॉप 10 कॉलेजेस की सीएससी कट ऑफ वाली पीडीएफ है, वो जाके आप देख सकते हो, वहां से आप रेफरेंस लेके अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप हमारे काउंसलिंग बैच में आ सकते हो, वो काउंसलिंग बैच आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग बैच आपको ऐप में मिल जाएगा, मेरा मेंटर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9761118305। तो आज हमने राउंड 1 के सारे ऑप्शंस को आपको बता दिया कि जो जो ऑप्शंस आप लोगे उसमें क्या क्या होने वाला है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपको रिजेक्ट विड्रॉ कर दिया जाएगा, बट आपकी लेस प्रेफरेंस और आपको कुछ नहीं मिला तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 की ओर चले जाओगे। और सारी बातें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, राउंड 2 से पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और प्लीज़ प्लीज़ इस नंबर पे मैसेज कर देना अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है यार, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा। या आपको काउंसलिंग बैच से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए वो मैं वहाँ पे आपकी सॉल्व कर दूंगा। काउंसलिंग बैच से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं
अगली वीडियो में।